साय की दस्ताक पार्ट 2। वो पुराना कब्रिस्तान। अरसलन के गायब होने के ठीक 2 साल बाद उसकी छोटी बहन जोया वहां पहुंची। वो कोई राइटर नहीं थी, बल्कि एक साइंटिस्ट थी जो लॉजिक्स पर यकीन रखती थी। उसके लिए अरसलान का गायब होना एक पुरअसरार जुर्म था, कोई भूत प्रेत का किस्सा नहीं। हवेली की वापसी जोया ने वही हवेली दोबारा किराए पर ली। गांव वालों ने उसे रोका, मगर वो नहीं मानी। जब उसने पहली बार हवेली में कदम रखा तो उसे वही अजीब सी सरनाई की बू आए जो अरसलान ने महसूस की थी। उसने नोटिस किया कि हवेली की दीवारों पर जो काली स्याही थी वो दरअसल स्याही नहीं थी, बल्कि एक अजीब किस्म की फंगस फाफुंदी थी जो जिंदा लग रही थी। रिकॉर्डिंग का खौफनाक सच जोया ने पूरी हवेली में नाइट विजन कैमरास और ऑडियो रिकॉर्डर्स लगा दिए। पहली रात जब वो सो रही थी तो उसके हेडफोन में एक अजीब सी स्टैटिक आवाज आई। उसने फौरन रिकॉर्डिंग चेक की। रिकॉर्डिंग में उसकी अपनी सांसों के बीच एक और आवाज थी, अरसलान की आवाज। जोया, भाग जाओ, ये दीवारें भूखी हैं। जोया ने घबराकर लाइट जलाई, मगर लाइट नहीं जली। बल्ब के अंदर से वही काली स्याही फंगस निकालकर पूरे कमरे में फैलने लगी थी। जमीन के नीचे का राज जोया ने देखा कि वो फंगस उस बैंड कमरे की तरफ जा रही है जहां से अरसलान गायब हुआ था। उसने हिम्मत की और उस कमरे का फर्श उखेड़ना शुरू किया। फर्श के नीचे एक पुरानी बेसमेंट थी जिसका जिक्र हवेली के नक्शे में भी नहीं था। जब वो नीचे उतरी तो उसकी टॉर्च की रोशनी एक खौफनाक मंजर पर पड़ी। वहां दर्जनों इंसानी ढांचे स्केलेटन्स थे जो दीवारों के साथ खड़े किए गए थे। सबसे आखिर में एक कुर्सी थी जिस पर कोई बैठा था। जब जोया करीब गई तो उसकी चीख निकल गई। वो अरसलान था, मगर वो मारा नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ वही काली फंगस भरी हुई थी। हिसार का तूतना अरसलान, या जो कुछ भी वो बन चुका था, धीरे से उठा और जोया की तरफ बढ़ने लगा। उसके जिस्म से वही काली स्याही टपक रही थी। उसने कहा, जोया, तुम देर से आई हो। हवेली को एक नए जिस्म की जरूरत थी। जोया ने भागने की कोशिश की, मगर बेसमेंट का दरवाजा ऊपर से बंद हो गया। अचानक हवेली के कोने कोने से वो पुरानी गुड़िया की हंसी गूंजने लगी। जोया ने देखा कि दीवारों से हाथ निकाल रहे हैं। वो लोग जो पहले यहां गायब हुए थे, अब वो हवेली का हिस्सा बन चुके थे। एक खौफनाक खामोशी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है। जब पुलिस अंदर गई तो हवेली बिल्कुल साफ थी। न कोई फंगस, न कोई खून, न ही कोई अरसलान या जोया। सिर्फ एक चीज नहीं थी। हवेली के बाहर जो पुराना दरख्त था, उस पर 2 नए नाम खुराच कर लिखे गए थे, अरसलान और जोया। सियाह हवेली का राज अब भी वही दफन है। क्या आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 में यह दिखाऊं कि कोई टीम इस हवेली को तबाह करने आती है, या फिर किसी और नई हॉरर स्टोरी का आगाज करें?